जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, पता नहीं आपको इसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की एक बेटी थी फातिमा, उनकी शादी अली से की गई। उनकी बेटी के 2 बच्चे थे, एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। सत्ता की लड़ाई में कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कौन दूसरा मैसेंजर बनेगा, उस सत्ता की लड़ाई में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद जब सुबह फजर की 4:30 बजे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए और जैसे ही सजदे में उन्होंने नीचे सर किया, उनकी गर्दन उसी मस्जिद में बैठे हुए मुसलमान ने काटी। वहां कोई रामलाल, श्यामलाल, बीजेपी, आरएसएस नहीं गई थी। उनकी बेटी का घर जला करके मारने वाले भी मुसल्लत इस्लाम वाले मुसलमान थे। उनके दोनों बेटों हसन हुसैन को करबला के मैदान में पहला कलमा तैयब तैयबा ने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उनकी गर्दन काटी, वो भी मुसलमान थे। तब न राष्ट्रीय जनता दल थी, न बीजेपी थी, न बजरंग दल था, न कोई नहीं था। जो मुसलमान मोहम्मद के सगे नहीं हुए वो आपके सगे होंगे। किस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं? जिन्होंने इस देश को बांटने के लिए 1946 में इस देश के मुसलमानों ने, ये कोई नेता नहीं कह रहा कि उसको वोट चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन खुशी है कि ऐसे साफ बोलने वाले लोगों को आजकल आपने जिताने का हुनर सीख लिया है। 1946 में, जनवरी 1946 में भारत के अंदर चुनाव हुआ। ये पता नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजों को छुपाने के कारण इसके पीछे एक और कहानी है जो 1946 की इंपॉर्टेंट है, जिसे कम लोग बताते हैं। अपने स्वार्थों के हिसाब से उसको डाइवर्ट करते हैं। इसलिए कि इस सभा में कई बेटियां मुझे बड़े यंग और कोई बच्चे यंग नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बात को एक बार घर जाके वेरीफाई जरूर करना। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सम्मान का मतलब यह नहीं है कि मैं जो कुछ भी कहूं और आपको उसमें डाउट हो तो वेरीफाई ना करें। मुझे भी 10 बार वेरीफाई कीजिएगा। और गुजरात में कहीं भी आता रहता हूं, गुजराती मुझे बुलाते रहते हैं, वहीं मंच पे खड़ा होगा तो आप पूछ लीजिएगा, पुष्पिन जी आपने फला सभा में ऐसा बोला था, ये गलत बोला था। मेरी स्पीच उस दिन आखिरी स्पीच होगी। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है हमको बोलना है, बोलने के पैसे मिलेंगे, इतना बोलना है, ये धंधा नहीं है। ये यहां से चुना है, यहां से नहीं चुना है। जनवरी 1946 में देश के अंदर चुनाव हुए। उस चुनाव में उस समय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। बीमारी आज की नहीं है। 46 के अंदर जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए 492 सीटें रिजर्व कर दी गई और 492 सीटें सिर्फ मुसलमान ही उस पर खड़े होंगे। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से कुल सीटें थी 1585। चुनाव हुआ, उसमें से 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और बाकी मुसलमान जो कांग्रेस में थे उन्होंने जीती। और उस चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा था, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। ये उनका स्लोगन था।